Breaking news. SK आवाज न्यूज 24/7। युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, हालत गंभीर। बरेली थाना बरादारी क्षेत्र के बुखारपुरा इलाके में एक युवक के साथ मारपीट और जबरन उठाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुखारपुरा पानी की टंकी के पास रहने वाला आशु पुत्र स्वर्गीय रियासत हुसैन 12 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 बजे अपने घर में अकेला सो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के महेश और सोनू अपने 8-10 अज्ञात साथियों के साथ जबरन घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने आशु को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावर युवक को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और रास्ते में भी मारते रहे। बाद में आरोपियों ने उसे बुखारपुरा स्थित दिलाव कूड़ा स्थल पर फेंक दिया और फरार हो गए। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने आशु की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद युवक सुबह करीब 3:30 बजे दिलाव पर गंभीर हालत में मिला। आनन फानन में उसे नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित आशु ने होश में आने पर परिजनों को बताया कि महेश, सोनू और उनके साथियों ने ही उसके साथ मारपीट की और उसे अगवा किया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SK आवाज बरेली से संवाददाता। नारायण अस्पताल में काम करता हूँ। ये मरीज जो आशु शेख है, कल हमारे पास आए, परसों रात में आए थे, तो ये बहुत गंभीर अवस्था में आए थे। तो इसको काफी ज्यादा पेट में दर्द था और बीपी इनका गिर रहा था। तो हमने इनका अल्ट्रासाउंड और पेट का CT स्कैन कराया, जिसमें ये पाया कि इनके पेट में खून इकट्ठा हो रहा है, गंदा खून इकट्ठा हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने इनको कल भर्ती किया, कल इनका ऑपरेशन किया। तो अंदर पेट की स्थिति गंभीर थी, काफी नुकसान ज्यादा था। तो सब सांपों को और सारी चीजों को जोड़ के खून को हटा के साफ सफाई करके इनका ऑपरेशन किया गया। मरीज पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी गंभीर अवस्था में है। तो जिस तरह से चोटें आई है, लगता है काफी बेरहमी से इसको मारा गया। चोटें बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन क्या हुआ था? पेट का ऑपरेशन हुआ है, आंखों का ऑपरेशन। वहाँ ये अकेला था, वहाँ पर ये लोग आए गाड़ी खड़ी करने के चक्कर में। कौन लोग आए? नाम ये हिंदू थे, ये गाड़ी खड़ी कर रहे थे। वहाँ के पड़ोसी लोग गाड़ी खड़ी कर रहे थे। वहाँ पर आशु ने कुछ मना किया, इसके पीछे कुछ झगड़ा हुआ और झगड़े के पीछे मारपीट हुई। इन लोगों ने इतना मारा, कम से कम 20-25 लोगों ने उसको मारा। वो बेहोश हो गया, घर में बेहोश हो गया, दरवाजा तोड़ दिया, घर में लूट मार करी है, सब दरवाजा तोड़ फोड़ करी है घर की। मरीज कहाँ है? अब मरीज यहीं पर है, हॉस्पिटल में है, KC हॉस्पिटल में, नारायण हॉस्पिटल में है मरीज। उसका ऑपरेशन हुआ है, वो मरने के नजदीक हो गया। उसको छोड़ के गए थे, जैसे वो मर गया उसको ऐसा छोड़ के गए थे। और वो क्या कहे, फिर वहाँ से पुलिस बुलाई, 112 नंबर पे पुलिस बुलाई। पुलिस आई, पुलिस घर की पूरी वीडियो बना के गई, वीडियो बना के ताला मारा, चाबी पुलिस लेके चली गई और आशु का मोबाइल भी लेके चली गई। उनको मोबाइल लेने का और घर की चाबी लेने का क्या अधिकार है? जब झगड़ा हुआ था तो दोनों पार्टी को ले जाना चाहिए था। आशु को भी जाके एडमिट कर दिया और उनको भी लेके जाके, किसी को लेके नहीं गए। यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं हो रहा। थाना बारादरी, आप बारादरी थाने गई थी क्या? बारादरी थाने गए थे, कोई क्या कोई वो नहीं हुई है अभी, कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कोई वहाँ करेंगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तो कोई गिरफ्तारी किसी की? गिरफ्तारी भी कोई नहीं है अभी तक। पुलिस उधर कोई छानबीन के लिए नहीं गई है। आशीष को देखा नहीं है, घर की चाबी उनके पास है, मोबाइल उनके पास है। हमला कहाँ से करा है? बुखारपुरे। नहीं, मारा कहाँ से है आपको? लोहे की चीज से मारा है, लोहे की चीज से मारा है। आटे घुसे मारे हैं उसके। हाँ, आटे बिल्कुल फाड़ दी, उसके आटे फटी हुई है। ऑपरेशन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल हुआ क्या आपका? मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट में लेके नहीं गए थे। वो तो मार के फेंक दिया था, सुबह ही मिला है आके। अब पुलिस ने कोई छानबीन नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। क्या आशिष कहाँ है? पुलिस चली गई, मोबाइल लेके, चाबी लेके पुलिस चली गई। और कोई कोई अपनी कोई देखभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है मरीज की भी।
अब क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, उन लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, सजा होना चाहिए उन लोगों को। कोई नाम जानती है उन लोगों का? उनका नाम तो जानती हूँ मैं, सोनू, और उनके साथ 10-12 लोग थे, उनके नाम नहीं जानती हूँ। हिंदू क्यों ना? हिंदू है और वो हमसे पड़ोसी है, उन्होंने छतवे से उतारा उसको। पड़ोसियों ने उनको कारण क्या था लड़ाई का? लड़ाई का कारण यह था कि गाड़ी खड़ी करते थे, वो गाड़ी खड़ी करने को कुछ मना किया था, तो इसका कारण ये था। और अब से 2 साल पहले भी उनसे रंजिश थी। कौन गाड़ी खड़ी कर रहा था? वही ये हिंदू लोग गाड़ी खड़ी कर रहे थे दरवाजे के पास। हाँ, वहाँ पर आशु के घर में गाड़ी खड़ी कर रहे थे। घटना कब हुई है? ये घटना हुई है आज 12 को हुआ, 12 को हुआ है, 13 को पता चला है। अकेला रहता था? तहरीर आपने कब दी? 13 को दी है रात में। उस समय अकेला रहता था? अकेला रहता था। माँ बाप नहीं? माँ बाप बम्बई में रहते हैं, मैं उसकी मौसी हूँ। वगैरह गाड़ी खड़ी करते थे, तो आए दिनों वो लोग गाड़ी को लेकर उल्टी सीधी बातें करते थे। उस दिन भी यही हुआ कि उसके दोस्त वगैरह आए थे मिलने के लिए, वो साल भर में आता है, तो बाइकें खड़ी थी, तो बाइकों का उन्होंने विरोध करा। वो जो बराबर में रहते हैं महेश, सोनू और उनके साथ 10-12 लोग और थे जिनको हम नहीं जानते, वो आशु जानते थे। तो अब उन्होंने ये विरोध करा, तो आशु के दोस्त जब चले गए तो उन्होंने घर में जो है किरवाड़े फोड़ी। जब उन्हें आशु ने देखा इन लोग के हाथ में लोहे की रोटे और डंडे वगैरह थे, तो उनने अपनी जान का खतरा समझ कर किरवाड़े नहीं खोली। फिर वो लोग क्या करते हैं, बराबर वाले घर में से ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, उसको जबरदस्ती उसका कमरे की किवाड़े तोड़ के उसको घसीट के लाते हैं, उसको इतना मारते हैं लोहे की रोटों से, डंडों से, वो उसको अधमरा कर देते हैं। रोड पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं सबके घरों में, वहाँ से पुलिस चेक कर सकती है। हमें इसके बारे में नहीं मालूम था कि घटना कितने टाइम की हुई। जब हमें पता चला, पड़ोसी लोगों ने हमें बताया कि आशु को बहुत मारा, तो हम वहाँ पहुँचे तो पता चला पुलिस ले गई। अब हम वहाँ पुलिस चौकी गए जगतपुर, वहाँ पर नहीं, थाने में आए वहाँ नहीं। वो कह रहे हैं, कोई कह रही है पुलिस पूछ के भाग गई, वो कह रही है कुछ नहीं मिला। हमें सुबह में रोल टोले करने मिला। वो कहाँ पे मिला? वो रोल टोले कब्रिस्तान करने हमें मिला। वो बता रहा था जब होश में आया थोड़ा तो मुझे वहाँ डाल दिया था, तो हमें वहीं मिला वो। जब हम उसको लेकर आए तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसको कहीं लेकर जाते, तो हमने नारायण हॉस्पिटल में उसी दिन एडमिट करा और शाम में हमने उसको तहरीर दी थाना बारादरी में। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। ऑपरेशन हुआ है, उसकी हाथ फट गई है, लोहे की रोटों से मारा गया है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। मोबाइल भी उसका खराब है, घर में तोड़ फोड़ करी गई है, सामान ले गए हैं। मम्मी पापा रहते हैं मुंबई में। वो आया था रमजान शरीफ करने, वो जान ये भी मुंबई रहता है, ये साल में एक बार आता है। ये रंजिश, ये बाइक की। हम चाहते हैं इंसाफ मिले और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई।